लियाओ तिंगयान काली सर्प की पीठ पर बैठी थी। उसने डरते डरते सिमा जियाओ से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? सिमा जियाओ ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, किसी को मारने। उसके बाद जब उसने पलटकर पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तो लियाओ तिंगयान के गले से आवाज ही नहीं निकली। उसने और सवाल करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। जल्द ही वो भव्य फूलों की दावत पर पहुंचे। सारे साधक हैरान थे। सिमा जियाओ के आते ही जैसे पूरा माहौल दबाव से भर गया। लेकिन लियाओ तिंगयान की नजर सबसे पहले खाने पर गई। तरह तरह के पकवान देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, ये तो बिल्कुल ऑफिस की टीम बिल्डिंग पार्टी जैसी है, खाना पीना मजे करना। जब उसने सिमा जियाओ को ये समझाया तो वो कुछ उलझन में लगने लगा। फिर उसने उसके लिए खुद खाना परोस दिया। उस पल लियाओ तिंगयान को लगा कि ये डरावना सा दिखने वाला आदमी अंदर से इतना ठंडा नहीं, बल्कि कभी कभी परवाह करने वाला भी है। उसने मन ही मन सोचा, ग्रैंड मास्टर कभी कभी सच में अच्छे लगते हैं। तभी उसने देखा कि सेरीन वेल के उसके गुरु को कुछ लोग घेर कर खड़े हैं। वो परेशान और बेबस दिख रहे थे। लियाओ तिंगयान ने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर अपने गुरु के सामने खड़ी हो गई। उन आदमियों ने आरोप लगाया कि उसके गुरु ने उनकी स्पिरिट ड्यू बर्बाद की है और 300 रत्नों का मुआवजा मांग डाला। लियाओ तिंगयान का दिल बैठ गया। इतना सारा क्या किस्तों में भर सकती हूँ? वो कुछ कहती उससे पहले उनमें से एक ने उस पर हमला कर दिया। बस फिर क्या था, सिमा जियाओ का गुस्सा फूट पड़ा। किसी ने उसकी प्यारी शिष्या पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर दी? अगले ही पल उसने हमलावर को उठाकर दूर फेंक दिया। लोग तुरंत कांपते हुए घुटनों पर गिर गए। सेरीन वेल के गुरु, जो हमेशा विनम्र रहते थे, पहली बार ग्रैंड मास्टर की असली ताकत देख रहे थे। उनके दिल में डर और चिंता दोनों थे। तिंगयान उसके पास रहकर कहीं बर्बाद न हो जाए। लियाओ तिंगयान खुद भी समझ गई थी कि इतने ताकतवर इंसान के पास रहना कितना खतरनाक है। कोई भी छोटी सी गलती उसकी मौत बन सकती है। लेकिन सिमा जियाओ ने जैसे उनके मन की बातें सुन ली हों। वो गुरु के पास गया और ठंडी निगाहों से बोला, तुम्हें क्या लगता है? बाकी सारे संप्रदाय के लोग तो अपने शिष्यों को यहाँ भेजने के लिए तैयार थे। जब गुरु ने डरते हुए कहा कि वो बस तिंगयान की जान के लिए चिंतित हैं, अगर उसने ग्रैंड मास्टर को नाराज कर दिया तो। तभी अचानक सिमा जियाओ का चेहरा नरम हो गया। उसने सभी को चौंकाते हुए सेरीन वेल को 4 स्पिरिट वेंस इनाम में दे डाले। देखते ही देखते भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। वाह! सेरीन वेल का तो भाग्य चमक गया। अब ये भी चांद महल की बराबरी करेगा। लेकिन सिमा जियाओ ने उनकी लालच को पहचान लिया और हंसते हुए कहा, ये सफेद हिरन चट्टान की आत्मा नसें आम इंसानों को औषधि नहीं, जहर बनकर मार डालेंगी। हमारे सीमा कुल के लिए तो ये अमृत है, लेकिन दूसरों के लिए मौत। उसने समझाया कि साधक जितने ऊंचे स्तर पर होंगे, खतरा उतना ही बड़ा होगा। एकता संलयन स्तर तक पहुंचने वालों के लिए तो ये सीधी मौत है। भीड़ में हलचल मच गई। कई लोग जो चोरी छिपे सफेद हिरन चट्टान की नसों से ताकत खींचते थे, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। स्वर्ग महल का गुरु तियान वुया तो पसीने पसीने हो गया। उसके कई शिष्य पहले ही पागलपन में गिर चुके थे। वो घबराकर शी चिएनलियू के पास भागा, कुछ करो, ग्रैंड मास्टर से मुझे बचा लो। लेकिन असल में ये सब पागलपन सिमा जियाओ की बनाई हुई माया थी। उसने ब्लैक स्नेक से कहा, ये सब तो मैंने बस तियान वुया को डराने के लिए दिखाया है। ब्लैक स्नेक ने झिझकते हुए कहा, लेकिन तिंगयान, वो तो खून देखकर भी डर जाती है, उसे बीच में क्यों घसीट रहे हो? सिमा जियाओ ने उसकी नकल करते हुए मजाक उड़ाया, हाँ हाँ, मैं भी तो लाशें देखकर डरता हूँ। उधर तियान वुया अपने उजड़े महल लौटा। शिष्य या तो भाग चुके थे या पागलपन में चीख रहे थे। एक पागल शिष्य ने ही उस पर हमला कर दिया। तभी सिमा जियाओ सामने आ गया। तियान वुया गिरकर रोने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारो। सिमा जियाओ ठंडी हंसी हंसा, अब देर हो चुकी है। उसने कहा, तुमने हमारी नसें चुराकर इतनी ऊंचाई तक पहुंच तो ली,
लेकिन इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं। असली ताकत साधक के दिल में होती है, न कि चोरी में। उसने तियान वुया को कहा, अगर तुम्हें सच में रहम चाहिए तो खुद को चोट मारो, फिर सोचूंगा। तियान वुया ने डरते डरते हल्की सी चोट लगाई और फिर दया मांगने लगा। सिमा जियाओ ने हिकारत से कहा, कायर। फिर उसने दिखाया कि वही नसें उसे बिल्कुल नुकसान नहीं करती। और अगले ही पल 8 कीले, वही कीले जो बचपन में उसकी देह में ठोंकी गई थी, उसने तियान वुया के शरीर में गाड़ दी। तियान वुया वहीं खत्म हो गया। ये सुनकर शी चिएनल्यू का चेहरा सख्त हो गया। उसने बाकी 8 महलों को इकट्ठा किया। सबको लगा सिमा जियाओ अब बेकाबू हो गया है। उसने कहा, इसे सील करना ही होगा, वरना ये सब बर्बाद कर देगा। लेकिन 4 ऋतु महल का गुरु युआनचे थोड़ा हिचका। उसने कहा, मैंने तो सीमा रक्त नहीं पिया। हो सकता है अगर दिल साफ हो तो वो हमें बख्श दे। शी चिएनल्यू ने शक किया कि उसकी ये नरमी तिंग्यान की वजह से है, क्योंकि वो उसी महल से आई थी। सिमा जियाओ दूर से सब देख रहा था। उसने सोचा, युआनचे अभी भी मेरी ओर पूरी तरह नहीं मुड़ा, और ये रुलिंग भी चुप है। फिर उसने अपने दास से कहा, युआनचे की कमजोरी ढूंढो। उधर शी चिएनल्यू के बेटे ने सलाह दी, उसके बेटे युआन शांग की जड़ खराब है, उसे मारकर इल्जाम सिमा जियाओ पर डाल दो। शी चिएनल्यू ने चुपचाप हामी भर दी। इस बीच लियाओ तिंग्यान को अपने कमरे में एक अजीब सा प्रेम पत्र मिला। छोटे मुहर वाले अक्षरों में लिखा था कि वो आधी रात को नीले पुलों के पास सफेद हिरन चट्टान पर मिले। उसने सोचा, क्या ये सिमा जियाओ का है? फिर खुद ही हंस दी, नहीं, इतना लड़कियों जैसा स्टाइल तो उसके बस की बात नहीं। ये जरूर इस शरीर की पुरानी मालिकिन का कोई प्रेमी होगा। उसने जाने का मन नहीं बनाया। सोचा, सिमा जियाओ से ही निपटना मुश्किल है, और कोई झंझट क्यों बढ़ाऊं। लेकिन रात के 3 बजे अचानक उसका पेट मरोड़ने लगा, जैसे अंदर से आग जल रही हो। वो समझ गई, ये सजा है। उस बुलावे को अनदेखा करने की बमुश्किल घिसटती हुई वो सिमा जियाओ के निजी कक्ष तक पहुंची और वहीं गिर पड़ी। सिमा जियाओ ने उसे देखा और हैरान रह गया। ये जहर तो मेरे खून से भी क्यों नहीं दब रहा। उसने अपनी उंगली काटकर उसके मुंह में खून टपकाया। वो सोच रहा था, इसे बचाना मुझे मारने से भी कठिन क्यों लग रहा है। लियाओ तिंग्यान की आत्मा शरीर से बाहर निकल गई और उसने देखा सिमा जियाओ खुद को घायल कर रहा है ताकि उसे बचा सके। उसके सीने पर गहरे घाव थे जो भर ही नहीं रहे थे। उसी पल उसके शरीर में एक अजीब नई ताकत भर गई। आत्मा स्थानांतरण स्तर तक उसकी साधना बढ़ गई। उसने जाना, ये शक्ति उसकी कुर्बानी और उस ब्लडसील ब्लूम की वजह से है। सिमा जियाओ ने उसकी आत्मा को डांटते हुए कहा, सफेद हिरन चट्टान से बाहर मत भटकना। यहाँ बाहर बहुत खतरे हैं, तुम्हारा स्तर अभी छोटा है। लियाओ तिंग्यान को अपनी नई ताकत पर बहुत खुशी हुई। उसने फलों को उठाने के लिए नई आत्मिक शक्ति आजमाई, लेकिन सिमा जियाओ ने खेल खेल में सब गिरा दिए। गुस्से में उसने उसे स्कूल किड कह दिया और खुद को शांत करने लगी। सिमा जियाओ उसकी झुंझलाहट देखकर मुस्कुराया और आखिर में वही फल उसे खुद पकड़ा कर दे दिए। लियाओ तिंग्यान अब अपनी नई बढ़ी हुई शक्ति के साथ थोड़ी रिलैक्स मोड में थी। उसने चेहरे पर वाटर मास्क लगाया। ठंडक और हाइड्रेशन से उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। उसने एक मास्क सिमा जियाओ को भी ऑफर किया। सिमा जियाओ ने पहली बार ऐसा कुछ लगाया था और उस ठंडी ताजगी ने उसे हैरान भी किया और चैन भी दिया। 500 सालों बाद पहली बार उसे हल्की सी नींद आने लगी थी। एक ऐसा एहसास जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी नज़र लियाओ तिंग्यान पर गई, जो मास्क लगाए बड़े मजे से रिलैक्स कर रही थी। उसे लगा शायद यही लड़की उसकी बेचैन आत्मा को थोड़ी शांति दे रही है। इतने में ब्लैक स्नेक एक खत लेकर आया। वो खत ये रुलिंग का था, जिसने लियाओ तिंग्यान को स्कारलेट स्काई देखने के लिए बुलाया था। लियाओ तिंग्यान को लगा जैसे कोई अच्छी फ्रेंड ने बुलाया हो, और वो बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत तैयारी की और ब्लैक स्नेक से कहा कि वो ग्रैंड मास्टर को उसके जाने की खबर दे दे।
जाने से पहले ब्लैक स्नेक ने उससे अपना दिल का राज शेयर किया। उसने कहा कि जब से येरुलिंग ने उसका स्नेक हार्ट लौटाया है, उसे उसकी आभा की कमी खलने लगी है। शायद इसी वजह से वो इंसानी रूप में बदल पाया है। लियाओ तिंगयान ने हंसकर कहा कि इंसानी रिश्तों को टाइम चाहिए, धीरे धीरे बढ़ते हैं। उसने सलाह दी कि वो येरुलिंग को अपना गुरु बना ले और ग्रैंड मास्टर को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्लैक स्नेक ने सिमा जियाओ से जाकर इजाजत मांगी। सिमा जियाओ ने बिना ज्यादा सोचे उसे हाँ कह दी। ये तक कह दिया कि अब जब वो इंसान बन चुका है तो ऐसे छोटे फैसले खुद ले सकता है। उधर येरुलिंग के मन में दूसरी चालें चल रही थी। स्कारलेट स्काई दरअसल अमरदैत्य बैरियर था, एक ऐसी दीवार जिससे वो निकल नहीं पा रही थी। उसकी अपनी ताकत इसे तोड़ने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए उसने लियाओ तिंगयान को बुलाया। उसने उसे अपने अतीत के बारे में बताया, कैसे उसकी फैमिली यिन पैलेस की गुलामी में बंधी रही और उसकी मां ने यिन ल्यूनियन पर भरोसा किया, लेकिन सब बेकार गया। उसका सपना था कि सिमा जियाओ की मौत से ये बैरियर टूटे और वो लोग दैत्य लोक लौट सकें। उसने एक लेजेंड का भी जिक्र किया, फ्रॉस्ट फिश का, जिसकी ठंडी ताकत इस बैरियर को तोड़ सकती थी। लियाओ तिंगयान को कुछ समझ नहीं आया, बस ज्यों ही उसने बैरियर को छुआ, उसे जबरदस्त झटका लगा। दर्द से उसका शरीर कांप गया। येरुलिंग हैरान रह गई। उसने तो सोचा था कि लियाओ तिंगयान के पास अत्यधिक ठंडी शक्ति है। इसी बीच लियाओ तिंगयान अपने कमरे में बैठी डिनर कर रही थी कि उसे फिर एक आड़ू के फूलों वाले खत मिला। उसमें लिखा था कि अगर वो 3 दिन में फला जगह पर नहीं पहुंची तो उसकी असली पहचान सबको बता दी जाएगी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये असली पहचान है क्या, पर डर जरूर लगा। ये खत भेजा था युआन शांग ने, जो युआन चे का बेटा था। शी चियानल्फ की चाल में फंसकर उसने लियाओ तिंगयान को सिमा जियाओ को मारने का काम सौंपा था। मिलने पर उसने उसे धोखा देने का इल्जाम लगाया। लियाओ तिंगयान को लगा जैसे कोई नाटकबाज आशिक रोता हुआ डायलॉग मार रहा हो। उसने साफ कह दिया कि अब आगे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। युआन शांग ने धमकी दी, वो जहर वही देता था जिसकी वजह से उसे पेट दर्द होता था। लियाओ तिंगयान आग बबूला हो गई और कहा कि सिमा जियाओ तो खुलेआम कातिल है, पर कम से कम चालबाज नहीं। उसने हमला भी किया, लेकिन अब लियाओ तिंगयान सोल शिफ्ट स्टेज तक पहुंच चुकी थी। उसने उसे आसानी से पीछे धकेल दिया। युआन शांग हक्का बक्का रह गया। ये ताकत तो सिर्फ सिमा जियाओ ही दे सकता था। उसे लगा कि सिमा जियाओ सब जानता है, लेकिन लियाओ तिंगयान ने कहा कि ग्रैंड मास्टर इतना बड़ा है कि ऐसी छोटी बातें भी माफ कर देता है। आगे की साजिश शी चियानल्फ ने रची। उसने खुद युआन शांग की मौत की प्लानिंग की और सारा इल्जाम सिमा जियाओ पर डाल दिया। लेकिन सिमा जियाओ ने पहले ही चाल भांप ली थी। उसने ब्लैक स्नेक को भेजकर युआन शांग को बचा लिया और युआन चे को सच्चाई बताई। अब युआन चे ने सिमा जियाओ के साथ गुप्त समझौता कर लिया। उधर येरुलिंग और उसकी बहन कांगलान बात कर रही थी कि लियाओ तिंगयान की शक्ति से बैरियर तोड़ा जा सकता है। कांगलान ने कहा उसका कोर निकाल लो, पर येरुलिंग ने मना कर दिया। ये बात अंशुए ने सुन ली और शी चियानल्फ तक पहुंचा दी। उसने तुरंत इसका इस्तेमाल लियाओ तिंगयान को फंसाने के लिए करने का सोचा। सिमा जियाओ तक खबर पहुंची। उसने ठंडे अंदाज में कहा, ठीक है, अगर सबको उसकी मौत चाहिए तो मैं भी तैयार हूँ। पर असल में वो और गहरी चाल सोच रहा था। इसी बीच लियाओ तिंगयान प्राचीन ग्रंथ पढ़ने लगी। उसे पता चला कि दैत्य लोक और बाहरी संप्रदाय कैसे बने और कैसे सिमा कुल ने बैरियर खड़ा करके दैत्य साधकों की ऊर्जा काट दी। उसने ये भी पढ़ा कि सिमा जियाओ को बचपन में कैसा जुल्म झेलना पड़ा। उसे लगा कि ये सब पक्षपाती बातें हैं। थोड़े दिन बाद उसे अपने पुराने मास्टर का खत आया। उसमें लिखा था कि वो और ग्रैंड मास्टर त्योहार पर किंगगो पर्वत आकर साथ जश्न मनाएं। लियाओ तिंगयान तो खुशी से झूम गई। उसने तुरंत सिमा जियाओ से चलने को कहा। उसने मना कर दिया।
लियाओ तिंगियान ने पूछा कि क्या वो अकेली जा सकती है। सिमा जियाओ ने मुस्कुराकर कहा, जरूर। उसे क्या पता था कि ये त्योहार दरअसल मौत का जाल था, जिसे शिचियानल्व और युआन चे ने मिलकर बिछाया था।